हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप ठीक होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट योर लाइफ प्रोसेस। बच्चों, हमेशा आपकी कंप्लेन होती है कि सर ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता है, इसके जो टर्म्स हैं वो बहुत अटपटे हैं, है ना, हमसे हो नहीं पाता है। लेकिन आज से पहले नहीं हो रहा था, आज के बाद हमेशा होगा, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इस चैप्टर का बहुत अच्छा वेटेज है। 3 से 4 क्वेश्चन आप हर साल क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइव प्रोसेस से। तो बहुत अच्छा वेटेज के साथ कहीं ना कहीं इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना बच्चों। तो चलो लाइव प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी लाइन कि दिलों में अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़रों में अपने ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम हवा की तरह हमेशा आज़ाद रहना सीखो, तुम दरिया की लहरों की तरह हमेशा आज़ाद बहना सीखो, तुम हर एक लम्हे से मिलो खोल के अपनी बाहें, हर एक लम्हा देखे तुम्हारी ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो लाइव प्रोसेस को इसी लाइन के साथ चालू करते हैं। लाइव प्रोसेस का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, बेसिक प्रोसेस अंडर व्हाट द लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा, तो खाने के लिए हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें प्लांट्स के अंदर भी देखना है और एनिमल्स के अंदर भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमारे पास प्लांट के अंदर भी देखना है और एनिमल्स के अंदर भी देखना है। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज योर प्लांट एंड एनिमल बोथ, है ना। फिर हमें एक्सक्रीशन देखना है, दैट इज प्लांट एंड एनिमल बोथ। तो सबसे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उस खाने को पचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक करेंगे, दैट इज व्हाट योर रेस्पिरेशन। उसके बाद जो भी हमने खाना खाया है, उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में आए हैं उनको क्या करना है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और लास्ट में खाना खाने के बाद सब कुछ करने के बाद जो नाइट्रोजनस बेस्ड बॉडी में बना है, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना है, बाहर निकलना है, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको क्या करना है, बॉडी से बाहर फेंकना है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल, है ना। ये सब पढ़ने के बाद चैप्टर ओवर, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं लाइफ प्रोसेस की। बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो उसको ये प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सी चीजें आपको बताती हैं कि आप अंदर से जिंदा हो, है ना। आप हिल डुल रहे हो तो आप जिंदा हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी नहीं हिल पा रही है तो क्या उसके सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो मॉलिक्यूल जो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उसको जिंदा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द सेल एंड टिश्यू इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, है ना। हमारे सेल के अंदर जितना भी इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो डिसाइड करता है, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप लिविंग हो कि नहीं हो, है ना। लाइक विजुअल मूवमेंट्स, अभी जैसा मैं मूवमेंट कर रहा हूं ये मूवमेंट्स है, लेकिन मेरे सेल के अंदर भी क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, दैट इज ऑल्सो मेकिंग मी लिविंग, है ना। नेक्स्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपके पास वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच द फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय द बॉडी। सीधी सी बात है, बॉडी को क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन जब क्या मिलेगा, तो न्यूट्रिशन वो एक पावर है जो क्या मिल रहा है हमें, प्लांट से मिल रहा है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट को यूटिलाइज करके खाना बना रहे हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स। फिर यही ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। तो ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यह रहा आपके पास न्यूट्रिशन, जो क्या करने वाला है, आपको एनर्जी देने में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड इज बर्न्ड इन द सेल बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में होता है एटीपी, है ना, जो किससे रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। कौन उसका सोर्स है, तो ग्लूकोज है। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक होगा, तो आपको मिलेगी एटीपी, दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या होता है, हमारा एनर्जी करेंसी होता है बॉडी का। तो जब कभी भी आपको ग्लूकोज जो आपने न्यूट्रिशन से लिया था, उस न्यूट्रिशन से आए हुए ग्लूकोज जब क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तो उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कब मिलेगी, जब आप क्या लोगे, सांस लोगे। तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके हम उससे एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। वो एनर्जी कौन सी आपके पास, एटीपी के फॉर्म में है। नेक्स्ट जरा, इसीलिए कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। नेक्स्ट आ गया बेटा, तीसरा बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन।
खाना हमने पचा दिया, है ना, उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में है ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यही चीज क्या हो रहा है प्लांट्स के केस में, क्या हो रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम से चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें बॉडी में ली गई हैं उनको हर एक पार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एनिमल्स में ब्लड की और प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है, द प्रोसेस इन विच फूड दैट इज ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक पार्ट ऑफ बॉडी से क्या करना है दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। आपके सामने ये ब्लड वेसल्स बना हुआ है जहां पे एक साइड से ब्लू दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर इनटूवर्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसी तरह जाइलम के अंदर क्या होगा, पानी ट्रांसपोर्ट होगा, एंड फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि सारा सब कुछ होने के बाद जो भी वेस्ट बॉडी में है वो कौन सा वेस्ट होना चाहिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग कहते हैं इजेशन, है ना। जो हम खाना खाते हैं, खाने का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं इजेशन। यहां पे बात है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में हम हमेशा नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, है ना, टॉक्सिक वेस्ट ऑफ द बॉडी टू आउटसाइड द एनवायरमेंट, है ना। तो अगर हम बॉडी से क्या कर रहे हैं, टॉक्सिक चीजों को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए आपके सामने दिखा गया है, किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड क्या है आपके पास, यूरेथ्रा है। ये एनिमल्स की बात हो गई। एंड द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज व्हाट योर नेफ्रॉन्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अब इसके बाद हम जो चालू करेंगे दैट इज इन डिटेल, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि लाइफ प्रोसेस में सबसे एसेंशियल 4 चीजें हैं इंट्रोडक्शन में, है ना, 4 चीजें दैट इंट्रोडक्शन में। वो कौन कौन सी हैं, पहला आपके पास न्यूट्रिशन है, दूसरा आपके पास रेस्पिरेशन है, तीसरा आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा कौन सा है आपके पास, एक्सक्रीशन है। इन चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपको 100% चीजें क्या होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरा अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन के साथ। ठीक है, चलिए।